Hello students, good morning. I am Sunny from Modern Group of Colleges, Bulgaria. Today I am giving the lecture in this video on subject automotive material. And this is the lecture number 4 and this is for automobile engineering third semester according to PTU syllabus. And this chapter is the introduction part and टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। अब इसमें हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी करेंगे आज हम प्रॉपर्टी करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ठीक, सो फर्स्ट स्लाइड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है क्या? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट respond to an applied magnetic field that cause the material to either attract or repelled. या a magnetic material which under the influence of magnetic field can attract or repel other substance. This action depend upon the arrangement of electron known as magnetic moment. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है क्या? कोई भी मटेरियल है, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड के नज़दीक लाया जाता है तो वो उसको अट्रैक्ट और रिपेल करता है। इस प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको इसकी बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक मैग्नेट है। मैग्नेट के हमेशा क्या होते हैं? दो पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसमें हमेशा ये लाइनें निकलती हैं। दिस लाइन फॉर एग्जांपल, जैसे ये लाइनें, इसे कहते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। दे आर ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं, नॉर्थ से ओरिजिनेट होके ये सीधी साउथ में जाके एंड हो जाती हैं। तो ये होती है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। अब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा इनकी स्ट्रेंथ पोल पे ज़्यादा रहती है और यहाँ पर कम रहती है। जब हम कोई भी मेटल या कोई भी मटेरियल इन लाइन के नज़दीक लेके आते हैं, जब हमारे पास मटेरियल है, जब इस लाइन के नज़दीक लेके आए तो ये हमेशा अट्रैक्ट और रिपेल करेगा। या तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा या रिपेल करेगा, उसे दूर धकेलेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो इसे कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अभी समझने वाली बात यह है कि अभी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है मटेरियल में, वो पैदा क्यों होती है, किस वजह से आती है? तो वो प्रॉपर्टी आती है हर एक मेटल और कोई भी मटेरियल बना होता है एटम, आयन और मॉलिक्यूल में। तो उसमें एक सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कौन घूमता है? ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व करते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है ना, पाथ होता है ऑर्बिटल और एलिप्टिकल पाथ में ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये वाले इस डायरेक्शन में घूमते हैं। अब इनकी तो ये डायरेक्शन होगी एक वाली ये, तो और एक मूवमेंट और करते हैं जैसे स्पिन मोशन, और ये करते हैं स्पिन मोशन, दो मोशन करते हैं स्पिन। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी अर्थ सन के इर्द गिर्द राउंड लगाती है ना, तो वो उसके भी दो मोशन है। एक तो जो सन के ऐसे घूमती है और वो स्पिन भी करती है अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द। दैट इज द मोशन ऑफ अर्थ। फॉर सेम एज इलेक्ट्रॉन करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन। दिस स्पिन मोशन के कारण हमें जो इसमें प्रोड्यूस होती है, करंट प्रोड्यूस होता है। वो करंट प्रोड्यूस होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। सो दिस इज द बेसिक रीजन फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड। ये हर एक मटेरियल में डिफरेंट होता है।
कईयों में ज़्यादा होता है, कईयों में कम होता है और कईयों में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। सो दिस इज दी बेसिक रीजन अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कि उस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ वैलेंसी कैसी है, वो किस तरह बिहेव कर रहा है जब वो मैग्नेट के नज़दीक जाता है, जहाँ उसे रिपेल करता है, जहाँ अट्रैक्ट करता है। दिस ऑल आर ऑन द बेसिस ऑफ दियर प्रॉपर्टी एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट। ठीक। सो नेक्स्ट इज टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स आर material magnetic material that are ferromagnetic, paramagnetic and diamagnetic material. So first one is ferromagnetic material. Ferromagnetic material कौन से होते हैं? The type of material that highly attract to the magnet and can become permanently magnetized is called ferromagnetic material. ferromagnetic material कौन से होते हैं? That are परमानेंटली मैग्नेट। जो परमानेंटली मैग्नेट क्या होता है? जो उसमें एटम होते हैं ना, तो उनकी हमेशा डायरेक्शन सिंगल ही रहती है, एक तरफ, तो वो परमानेंटली मैग्नेट होते हैं। जब वो उसको मैग्नेट की तरफ लेके जाएं तो हमेशा अट्रैक्ट ही करेंगे, रिपेल कभी नहीं करेंगे। दैट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। दे आर स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। स्ट्रॉन्ग मीन्स ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट को एज कंपेयर टू अदर मटेरियल, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। सो दिस इज द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। नाउ सेकंड वन इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन सा? पैरामैग्नेटिक मटेरियल करने से पहले मैं आपको बताऊंगा डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक मटेरियल are repelled by the magnetic field. It is the substance which create a magnetic field in opposite to an external applied field. जब डायमैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड पता ना, जे वाली मैग्नेटिक फील्ड के पास ले जाते हैं तो हमेशा जे उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में ही रिपेल करेंगे, कभी भी अट्रैक्ट नहीं होंगे। दे आर डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है? जे वाली। और डायमैग्नेटिक मटेरियल फॉर एग्जांपल ये हमने डायमैग्नेटिक मटेरियल रखा है इसके पास, और इसमें ये कौन से हैं? प्रेजेंट है इसमें एटम, और उनकी डायरेक्शन हमेशा अलाइनमेंट हमेशा इस डायरेक्शन को रहती है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ डायमैग्नेटिक। इससे क्या पता चलता है कि अलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ऑपोजिट टू दी दिस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज एच। तो दे आर डायमैग्नेटिक मटेरियल, दे आर ऑलवेज रिपेल टू दी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक। तो हम चलते हैं पीछे फॉर वही पैरामैग्नेट कौन से होते हैं? पैरामैग्नेटिक मटेरियल दे आर सब्सटेंस और अ बॉडी विच आर वेरी वीकली अट्रैक्ट बाय द पोल ऑफ द मैग्नेट बट नॉट रिटेन एनी परमानेंट मैग्नेटिज्म। ठीक। कि ये फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के सेंटर वाला काम करते हैं कि जब हम मैग्नेट इसके नज़दीक लेके आते हैं तो ये मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं। जब हम मैग्नेट इससे दूर ले जाते हैं तो फिर वे यही नॉर्मल एज ए मेटल काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी इनकी एग्जांपल कौन सी है? एल्युमिनियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, जिरकोनियम, टाइटेनियम। दीज आर द एग्जांपल ऑफ पैरामैग्नेटिक। अब इसकी पैरामैग्नेट की डायग्राम के हिसाब से मैं करवाता हूँ। डायग्राम है जो नेक्स्ट पेज पे जहाँ पर शो करता हूँ, इसमें डायमैग्नेट में शो करता हूँ इसकी पैरामैग्नेट की। पैरामैग्नेट फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। पैरामैग्नेटिक की कर रहा हूँ, डायमैग्नेटिक की नहीं, पैरा की। तो इसमें जो एटम प्रेजेंट होते हैं उसकी अलाइनमेंट डिफरेंट डायरेक्शन है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है नहीं इसमें, ऐसे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। ठीक। यह अब नॉर्मल कंडीशन में पड़ा हुआ है।
तो देन सेकंड कंडीशन में जब मैं कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इसके नज़दीक लेके आऊँ, मैग्नेटिक फील्ड इसके नज़दीक लेके आए, तो अब इनकी अलाइनमेंट सिर्फ एक डायरेक्शन में हो जाएगी, ऑल ओवर दैट इज। ठीक, अब एक डायरेक्शन जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड इसके नज़दीक लेके आया तो सभी की डायरेक्शन इस साइड को होगी, नीचे वाली साइड को। ठीक, अगर मैं यही मैग्नेट ऊपर की तरफ रखता तो उन सभी की अलाइनमेंट ऊपर की तरफ हो जाती। थर्ड स्टेप इज, जब मैं इस मैग्नेट को हटा दूँ तो फिर इनकी कंडीशन फिर वैसी हो जाएगी कि अलाइनमेंट कभी इस साइड उस साइड जैसे ओरिजिनल में थी। ठीक, ये थे पैरामैग्नेट। पैरामैग्नेट अब समझ आ गए ना। पैरामैग्नेट वो मटेरियल होते हैं जब ऐसे नॉर्मल होते हैं तो ये बिहेव लाइक एज ए सिंपल नॉर्मल मेटल। जब इनके पास हम कोई भी मैग्नेट लेके आते हैं तो ये एक्ट एज ए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिहेवियर शो करने लगते हैं। बट फिर हम रिमूव कर दें मैग्नेटिक फील्ड तो ये फिर नॉर्मल शो करने लगते हैं एज ए मटीरियल। तो ये होता किस लिए कि इसमें जो अलाइनमेंट है ना, अलाइनमेंट की वजह, पहले तो डिफरेंट अलाइनमेंट रहती थी, जब मैग्नेट नज़दीक आया तो अलाइनमेंट एक डायरेक्शन में हो गई, जब मैग्नेट हटाया तो फिर वही नॉर्मल डायरेक्शन। बट इन डायमैग्नेट में तो हमें जब मैग्नेट लेके आए पास तो भी कुछ असर नहीं होता, जब बाहर लेके जाएं तो भी कोई असर नहीं, मिस जैसे के तैसे ही रहते हैं। तो जो पैरामैग्नेटिक हो, तो जो फर्स्ट वन था फेरोमैग्नेटिक तो जो वो हमेशा मैग्नेटिक रहते हैं, उसके पास जैसे मैग्नेट लेके आए या ना लेके आए तो दे आर ऑलवेज रिमेन ए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक, सो ये थी हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन क्या है। मैग्नेटिक मटेरियल आर यूज्ड in the magnetic recording tape such as cassette tape, floppy disk in computer, magnetic strip on a bank ATM card. ठीक, it is also used in telephone receiver, बेल जो डोरबेल घरों में लगी होती है, and loudspeakers. So these are the application of magnetic materials. So next topic is properties. कौन सी प्रॉपर्टी, अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी करेंगे हम। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू परमिट और रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन्स। मटेरियल टू बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कैन बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है कोई भी मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास करने दे या इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने दे, दैट मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मटेरियल। फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, कॉपर हम यूज़ करते हैं ना, कॉपर वायरिंग में, घरों में वायरिंग करते हैं, जो कॉपर की वायरिंग करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को इसमें अपने में से पास करने देता है। पास करने में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको पास करने देता है, इसकी वजह से करंट फ्लो होता है फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन। इसीलिए हम घरों में पंखे, बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज मटेरियल। कौन से मटेरियल की वजह से, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मटेरियल नहीं होते तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती हमारे घरों में। सो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या है, रजिस्टिविटी इट इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रजिस्ट मीन्स रोकना, दैट रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकती है, दैट इज रजिस्टिविटी। अब इसका फॉर्मूला क्या है, रो मीन्स रजिस्टिविटी इक्वल टू आर ए अपॉन एल। आर मीन्स रेजिस्टेंस, ए इज द एरिया ऑफ कंडक्टर, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो कितनी लेंथ है उसकी, दैट इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड इट्स यूनिट इज ओम सेंटीमीटर। इसका यूनिट क्या है, ओम सेंटीमीटर।
रेजिस्टेंस के यूनिट ओम होते हैं, OH ओम, और एरिया के सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया लेंथ के सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल तो उसके यूनिट आ गए ओम सेंटीमीटर। दिस इज दी रजिस्टिविटी। अब रजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन किससे करती है, किस पर करती है, एरिया और लेंथ पर। अगर हमारा एरिया ज़्यादा होगा तो रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, लेंथ ज़्यादा होगी तो रजिस्टिविटी कम होगी। ठीक। सो नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी denoted by this notation called sigma. It is the reciprocal of resistivity. Resistivity क्या थी, रो, अब रो का रेसिप्रोकल क्या है, सिग्मा। ऐसे इसके यूनिट है मो पर सेंटीमीटर, मो MHO, मो क्या, पहले था ना ओम, अब ओम को उल्ट कर दिया तो मो आ गया, मो पर सेंटीमीटर। तो देट आर दी, इट इज दी रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। दिस इज दी कंडक्टिविटी। अब ये दोनों कंडक्टिविटी एंड रजिस्टिविटी दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के। रजिस्टिविटी मीन्स कोई करंट आ रहा है उसको रोकने की समर्था को हम बोलते हैं रजिस्टिविटी। वो कितना करंट रोक रहा है, दैट इज रजिस्टिविटी। और कंडक्टिविटी क्या है कि वो कितना करंट कंडक्ट कर रहा है, अपने में से कितना करंट पास होने दे जा रहा है, दैट इज कंडक्टिविटी। सो दे आर ऑपोजिट ईच अदर। नेक्स्ट इज थर्मोइलेक्ट्रिसिटी। Thermoelectricity, this effect basis of the thermocouple operation. When two dissimilar metals are joined and this junction is then heated, the small voltage or millivoltage range is produced. This is known as thermoelectric effect. ठीक है। अब थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि जब हम दो मेटल, ठीक, दो मेटल को हम ज्वाइन करते हैं, ऐसे दो मेटल को ज्वाइन कर दिया, two dissimilar metal when join two dissimilar metal are joined, the junction is heated. तो ये इसका जंक्शन होता है ना, जो जहाँ पर जो जंक्शन बना, दिस जंक्शन इज हीटेड, हीट हुआ टेम्परेचर पे कुछ गर्म हुआ, तो गर्म होने की वजह से, जहाँ हीट होने की वजह से जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो मूव करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करने से इसमें जो वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, वो वोल्टेज प्रोड्यूस स्मॉल वोल्टेज या मिली वोल्टेज प्रूव्ड होती, मिली वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। प्रोड्यूस होने से जो इफेक्ट होता है उसे बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थर्मो इलेक्ट्रिक मीन्स जो थर्मो मीन्स हीट, हीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया किसमें, उस मटेरियल में, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जहाँ थर्मो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, कि कोई भी मटेरियल हीट होने की वजह से जो करंट प्रोड्यूस करने लगता है, जहाँ वोल्टेज प्रोड्यूस करने लगता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। मटीरियल जहाँ थर्मो इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ ए मटीरियल। ठीक। सो ये आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। ओके, थैंक्स, बाय बाय।